नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है। इन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। बीते दिनों बिहार के गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के रूपंचक में हुए नरसंहार के मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। अब भी तेजस्वी सरकार को निशाने पर लेकर बयान दे रहे हैं। इस नरसंहार में इकलौता जिंदा बचे जेपी यादव से तेजस्वी ने मुलाकात भी करी थी। जेपी यादव के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने इस मामले में बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे के भाई सतीश पांडे व उनके जिला पार्षद अध्यक्ष भतीजे मुकेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस ने विधायक अमरेंद्र पांडे को गिरफ्तार अब तक नहीं किया है। लेकिन अब जेपी यादव ने सीएम नीतीश के नाम सोशल मीडिया पर खुला खत लिखा है। सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं जेपी यादव का खुला खत। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे माँ बाप और भाई की हत्या पर आपकी खामोशी कई सवाल खड़ा कर रहा है। आप या आपका कोई भी प्रतिनिधि मुझसे या मेरे परिवार वालों से मिलने तक नहीं आया, यह जानने तक नहीं आया कि हम या हमारे परिवार वाले कैसे जिंदा हैं, कैसे हालात में हैं, और दुख तो आपकी संवेदना और न्याय दिलाने की घोषणा का इंतजार करते हुए हो रहा है। और जो नेता मेरे गांव जाकर मेरे घर वालों और गांव वालों से मिलना चाहते हैं, जिसके मेरे गांव में जो भय का माहौल है उसको खत्म किया जा सके, तो आप और आपकी प्रशासन उसको भी रोक रही है। क्या यही आपका सामाजिक न्याय है? समझ नहीं आ रहा है कि मेरा या मेरे माँ बाप और भाई का दोष क्या है। मुख्यमंत्री जी, मेरे बारे में व्यक्तिगत तौर पर पूरी जानकारी जुटा लीजिए। मैं एक साधारण यादव परिवार का लड़का हूँ। सामाजिक न्याय सुनते सुनते आप जैसे तथाकथित समाजवादियों के झांसे में मैं आ गया, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई में कूद गया। जहाँ कोई दबंग सामंती किसी दलित, पिछड़े या अकलियत के लोगों पर जोर जबरदस्ती करता, मैं उनके सामने चुनौती बनकर पूरी मजबूती से खड़ा रहता। बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सामंतियों का विरोध करता रहा हूँ। मेरी लड़ाई झंडा, बैनर, तख्ती और नारों से होती रही है, पर मैं नहीं जानता कि कायरों को इतना खटकता हूँ जो रात के अंधेरे में हथियार से लैस होकर मुझ जैसे साधारण सामाजिक कार्यकर्ता के पूरे परिवार को खत्म करना चाहते हैं। हत्यारे काफ़ी हद तक अपने मंसूबे में कामयाब हुए हैं। उनका आतंक इतना है कि जिले के कई समाज सेवी भय से खामोश हो चुके हैं। पर मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे माँ बाप और भाई का श्राद्ध क्रम 12 जून को है। मैं 24 घंटे अपने दरवाजे पर ही बैठा रहूँगा आपके इंतज़ार में। आप आइए, मुझे और मेरे परिवार वाले को न्याय दीजिए या भेज दीजिए अपने चहेते कायर विधायक को। मैं निहत्था ही रहूँगा, पर आए अपना काम अधूरा पूरा कर ले। पर मेरे बाद यह समझने की भूल नहीं करिएगा कि लड़ाई यहाँ खत्म हो गई। मैं यादव समाज से आता हूँ और इसलिए ही आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। पर इस मामले को लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि यूपी और झारखंड के यदुवंशी समाज के लोगों के अंदर आपके शासन के खिलाफ गुस्सा पल रहा है, जो इस लड़ाई को बहुत दूर तक लेकर जाएगा। आपके तथाकथित सामाजिक न्याय से ऊपर मुझे 2 गोलियां लगी है। मैं बुरी तरह से घायल हूँ, जिंदगी मौत से जूझ रहा था, और आपके चहेते डीजीपी साहब फेसबुक लाइव आकर जिस बेशर्मी से अपराधियों के पक्ष में कुतर्क गढ़ रहे थे, मुझे ऐसा लगा वह मेरे जख्मों पर नमक मिर्ची रगड़ रहे हैं। डीजीपी साहब रोहित जायसवाल केस में अपना पीठ खुद थपथपा रहे थे, जिस मामले को कटैया थाना अध्यक्ष 2 महीने पहले ही निपटा चुके थे। कटैया थाना प्रभारी को सिर्फ इसलिए निलंबित किया गया कि उसने गाली देते हुए मृतक के परिजनों से बात किया था। डीजीपी साहब, दिल पर हाथ रखकर बताएं, प्रदेश में कौन थाना प्रभारी गाली से बात नहीं करता है? और डीजीपी साहब मेरे मामले में बात कर रहे थे कि साजिशकर्ता के तौर पर विधायक अमरेंद्र पांडे का नाम है, तो मुन्ना तिवारी हत्या मामले में साजिशकर्ता में मेरा नाम है। दोनों मामलों में सबूत जुटाकर गिरफ्तारी होगी। डीजीपी साहब, मैं गवाह हूँ। मैंने बयान दिया है कि
विधायक अमरेंद्र पांडे और उसका भतीजा मुकेश पांडे ने मुझे जान से मारने की धमकी दिया था और आप एक भी गवाह खड़ा नहीं कर पाएंगे जो यह कह सके कि मैंने किसी प्रकार से साजिश किया था, क्योंकि मैं 24 घंटे आपके प्रशासन के सामने अपना इलाज करा रहा था। आप सब जानते हैं, पर आपको विधायक को बचाना है, इसलिए आप दोनों मामले को जोड़ कर देख रहे हैं। मैं गवाह हूं, आप हमारे विधायक को गिरफ्तार करिए, मेरे खिलाफ कोई सबूत लाइए और मुझे भी गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए, हो सके तो फांसी भी दे दीजिए, पर उस हत्यारे विधायक को संरक्षण नहीं दीजिए। डीजीपी साहब, आपके बयान से स्पष्ट है कि आप घोर जातिवादी हैं। आपने कहा आज तक आपने अपना अंगरक्षक अपने जाति का नहीं रखा, बताइए ऐसा क्यों? आखिरी में मैं अपने शुभचिंतकों को हृदय से आभार प्रकट करते हुए उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मुख्यमंत्री जी से न्याय की उम्मीद करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। तो गोपालगंज के रूपंचक में हुए नरसंहार के मामले में जिंदा बचे जेपी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम खुला खत लिखा है सोशल मीडिया पर। अब उनका खत वायरल किया जा रहा है, तेजी से शेयर किया जा रहा है। उनके पत्र जो उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया पर, उन्होंने अपने पत्र में बिहार के मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। गोपालगंज पुलिस पर सवाल उठाया है, गोपालगंज पुलिस के कार्यशैली पर सवाल उठाया है। साथ ही बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर बाहुबली विधायक अमरेंद्र पांडे को बचाने का भी आरोप लगाया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ जुड़े रहें, यहां लगातार अपडेट जारी है। यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।